तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का। और ये वीडियो स्पेशली होने वाली है आपके सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं आपको कि बीएमडब्ल्यू में ऐसी कौन कौन सी मिनिमम चीजें पढ़नी है जिसको पढ़ करके बच्चे आप पास हो सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सिलेबस बड़ा है आपको, यदि बीएमडब्ल्यू के सिलेबस के बारे में बात करें तो ऐसे में सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा हाईली डिमांड कर रहे थे कि सर एक्चुअली में एक वीडियो ऐसा बनाइए ताकि उसमें हम पता कर पाए कि किस तरीके से हमको सिलेबस को कवर करना है और कैसे हमको सिलेबस को पढ़ना है। तो चलिए इसी बारे में बात करेंगे। और बात करने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप सेकंड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के पूरे फुल कंप्लीट कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 8826396022 इस नंबर पे कॉल करके आप सिविल इंजीनियरिंग के कंप्लीट सिलेबस से जुड़ सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर की बिल्कुल जबरदस्त तैयारी हर सब्जेक्ट की चल रही है, चाहे वो आपका मैकेनिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका बीएमडब्ल्यू हो। आइए हम बात करते हैं बच्चे सिविल इंजीनियरिंग के एक ऐसे सिलेबस के बारे में। सब चैप्टर आपका जो सब्जेक्ट का नाम है वो है आपका बीएमडब्ल्यू। और यहाँ पर ये बच्चे सिलेबस एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हम बच्चे टोटल चैप्टर्स की बात करें तो टोटल चैप्टर जो है इसमें पढ़ने हैं ये आपको 18 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो 18 चैप्टर देख करके ही आप लोगों को लग रहा होगा कि सर 18 चैप्टर तो हमने ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा जिसमें हमने आपको पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में आप देखेंगे बच्चे तो आपका जो बीएमडब्ल्यू का सिलेबस है वो आपका 2 सेक्शन में बटा हुआ है। ठीक है, आपका जो पहला सेक्शन है वो सेक्शन 1 है और दूसरा जो आपका सेक्शन है वो सेक्शन 2 है। आइए हम बात करते हैं बारी बारी से। बिल्कुल हम पहले सेक्शन 1 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 1 में बच्चे आप लोगों का जो कंप्लीट तरीके से अगर हम बात करें तो टोटल आपके 10 चैप्टर हैं और ये जो 10 चैप्टर हैं आपके बिल्कुल बेसिक मैकेनिकल के आप लोगों के चैप्टर्स हैं। और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं बच्चे, इसमें 10 हैं। और 10 चैप्टर में अगर हम बात करें पहले चैप्टर के बारे में तो यहाँ पे पहला चैप्टर आपका निकल के आता है बच्चे ऊर्जा के स्रोत, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो है आपका पहला चैप्टर है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और जहां से आप लोग को ज्यादा तैयारी करनी है बच्चे वो है आपका ईंधन एवं दहन। ठीक है, आपका चैप्टर क्या नाम क्या है बच्चे, ईंधन एवं दहन इस चैप्टर का नाम है, मतलब कि फ्यूल एंड कंबशन आपके चैप्टर का नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर्स को आप नोट कर सकते हैं क्योंकि इस तरीके के चैप्टर्स आपने बच्चे अप्लाइड केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। लेकिन इसमें जो बच्चे आपको जो फ्यूल पढ़ना है या फिर जो आपको कंबशन के बारे में पढ़ना है तो उसमें आप लोग को मेनली जो है ज्यादा से ज्यादा आपको न्यूमेरिकल पे आपको कवर करना है। ठीक है, अगर आपने यहाँ से न्यूमेरिकल कवर कर लिए तभी जाकर के बच्चे आपका जो है ये फ्यूल एंड कंबशन का चैप्टर बिल्कुल आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, अगला बच्चे हम बात करते हैं तो अगला आपका चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर कहलाता है बच्चे आपका पिन कॉटर तथा नकल जोड़। ठीक है, चैप्टर का नाम है बच्चे पिन, इसको हम कहते हैं कॉर्टर तथा नकल जोड़। ठीक है, पिन कॉर्टर तथा नकल जोड़ ये आपका क्या होता है बच्चे, ये है आप लोगों का बच्चे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करें तो आपका की वे है मतलब चैप्टर नंबर 4 में है आपका कीज, मतलब कि आपको पूरी तरीके से कुंजियों के बारे में आप लोगों को स्टडी करना है, साथ ही साथ की वे के बारे में स्टडी करना है और ये भी आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में आता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का बच्चे साफ्ट कॉलर्स क्रैंक ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी जगह पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर यहाँ पे ये वीडियो जो है बिल्कुल आपका सिलेबस से रिलेटेड वीडियो ये नहीं होने वाला है कि आपको सिलेबस में टोटल कितनी चीजें हैं। हम आपको बस ये बताने वाले हैं कि मिनिमम आपको कितना चीजें पढ़ना है ताकि जो है आप बिल्कुल पास हो सके। तो ईंधन एवं स्नेहक से आप ईंधन से आप लोग को पूरा कंप्लीट न्यूमेरिकल देखना है। इसी के साथ ही साथ बच्चे इसमें से आप लोग को थ्योरी भी देखना है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं बच्चे तो यहाँ पे 2-3 चीजें मैं लिख रहा हूँ जिसके बारे में आपको पूरा कंप्लीट स्टडी होना चाहिए। वो है पक्का आपका बियरिंग, उसके बाद है बच्चे आप लोग का गियर्स, उसके बाद है आप लोगों का लुब्रिकेंट। ठीक है, लुब्रिकेंट जो होता है बच्चे इसको हम स्नेहक कहते हैं और आपने केमिस्ट्री में भी बच्चे पढ़े होंगे कि फ्यूल और स्नेहक। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बच्चे फ्यूल एंड लुब्रिकेंट जो आपका चैप्टर नंबर 2 था केमिस्ट्री में, उसी का ये पार्ट है बच्चे। और ये जो 3 टॉपिक है बच्चे यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट तौर पे इसकी थ्योरी पूछी जाती है। ईंधन और स्नेहक से ज्यादा तौर पे बच्चे आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। की एंड कीज वे आपका ये चीजें जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ तक आपने देखा तो अभी तक आपका जो है बिल्कुल पासिंग मार्क्स लायक भी काम नहीं हुआ है क्योंकि अभी तो ये सेक्शन ए है, यानी यहाँ पे जो है ये चीजें आपकी सेक्शन 1 है। जो मेजर पोर्शन कवर करेगा वो क्या करेगा, अब इसमें से बहुत सारी चीजें होंगी जो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं और बहुत सारी चीजें होंगी जिनको पढ़ने के लिए बिल्कुल आपको टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से बच्चे सेक्शन है वो है आपका बच्चे आते हैं हम सेक्शन नंबर
2 पे। और जो सेक्शन नंबर 2 है इसको एज ए आप कह सकते हैं बच्चे, तो एज ए आप कह सकते हैं इसको बेसिक इलेक्ट्रिकल, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो पोर्शन है बच्चे सेक्शन नंबर 2 का, तो वो ज़्यादा तौर पे आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल का ही सेक्शन है और कुछ नहीं है। जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल के सेक्शन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग को पूरी तरीके से डीसी सर्किट पढ़ना है, ठीक। अब डीसी सर्किट पढ़ना है तो ये तो आपका आसान है, लेकिन आपका जो दूसरा वाला आता है उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, और ये है बच्चे आपका थियरम ऑफ डीसी सर्किट। क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरी बातों को आप गौर से सुनिएगा बस, ठीक है। थियरम ऑफ डीसी सर्किट, इसमें सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को क्या करना है स्पेशली वो जानिए आप पहले। बाकी सभी लोगों को तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के जितने बच्चे होंगे साफ साफ तौर पे थ्योरी और इसके साथ ही साथ बच्चे आपका स्टेटमेंट, ठीक है। थ्योरी और स्टेटमेंट जो है बच्चे आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि थ्योरी एंड स्टेटमेंट ही आप लोग का पूछा जाएगा, और यहाँ से आप लोग का न्यूमेरिकल आने के मात्र 5% चांस है, 95% आपका थ्योरी पूछा जाता है। तो आप यहाँ से अगर नेटवर्क को देखिएगा तो ऐसा नहीं है कि घबरा जाना है कि भैया हमको सुपरपोजिशन थ्योरम के द्वारा हमको करंट निकालने नहीं आ रहा है, या फिर और बहुत सारी जितने सारी बातें जैसे कि थेवेनिन नॉर्टन्स भी हमको नहीं आ रहे हैं। स्टेटमेंट याद करिए, आपको क्या करना है, स्टेटमेंट याद करना है। बाकी जो चीज़ें हैं बच्चे वो चीज़ें जो हैं आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पढ़नी है, जितने सारे न्यूमेरिकल का पार्ट है। इसके अलावा आपका जो है बच्चे यहाँ से आता है आपका वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स का कॉन्सेप्ट। तो जो आपका वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स का बच्चे कॉन्सेप्ट है, इसमें आइडियल वोल्टेज सोर्स से आप क्या समझते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से आप क्या समझते हैं, एक ही क्वेश्चन है बच्चे, या फिर ग्राउंडेड पावर सप्लाई और फ्लोटिंग पावर सप्लाई पे आप लोगों का टिप्पणी करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। मैं जब भी बच्चे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा तो ग्राउंडेड पावर सप्लाई आपको जरूर बताऊंगा कि ये चीज़ें आप तैयार करके आइए, या फिर आपको फ्लोटिंग पावर सप्लाई भी मैं ज़रूर बताऊंगा कि इतना चीज़ें आपको पढ़ के आना है। अगला बात आती है बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या आती है बच्चे बात यहाँ से, तो बात आती है आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात आती है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये आपका जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से स्टेटमेंट आता है, यहाँ से आप लोग का नॉर्मल थ्योरी आएगा, यहाँ से जो आएगा वो मैंने बता दिया, ग्राउंडेड सप्लाई एंड फ्लोटिंग पावर सप्लाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है बच्चे, इसमें आप लोग का फैराडे का जो लॉ है बच्चे ये आपका आता है, फैराडे का पूरा कॉन्सेप्ट आएगा, फैराडे का प्रयोग आएगा, फैराडे का दोनों लॉ लिखने के लिए आएगा। ट्रांसफार्मर बच्चे इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो ईएम वेव आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब समझ जाइए, इसको ध्यान से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसमें आपका इलेक्ट्रिकल वाले सेक्शन में। उसके बाद बच्चे जो आता है आपका, ये आता है आपका इंपॉर्टेंट तौर पे अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल ऑफ एसी। फंडामेंटल ऑफ एसी कहने का मतलब ये बच्चे कि एसी का जो मूल सिद्धांत होता है ये आपको पढ़ना होता है। और एसी के मूल सिद्धांत में आपको सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है बच्चे, तो एसी से रिलेटेड जितनी परिभाषाएं हैं, जैसे आवर्त काल वगैरह आपका परिभाषा होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, टाइम पीरियड होता है, एसी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, ताक्षणिक मान होता है, रूप गुणांक होता है, उच्चतम मान होता है एसी का। तो ये सारी चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने ये देखा, यहाँ से भी आप लोग को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करने, वैसे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, लेकिन आपको जो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करनी। न्यूमेरिकल जिनको करनी है वो है इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट को पढ़ना है। सिंपल तौर पे एक और क्वेश्चन बच्चे पूछा जाता है, 1 वर्ड क्वेश्चन है आप लोग का, मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या समझते हैं पॉलीफेज सिस्टम से। ये एक वास्तव में आपका एक चैप्टर है बच्चे, पॉलीफेज सिस्टम, लेकिन आपको इसमें से पढ़ना है सिर्फ एक ही चीज़, ठीक है। उसके बाद बच्चे पावर प्लांट्स में से एक क्वेश्चन आपका आता है, और ये पावर प्लांट्स का जो क्वेश्चन होता है बच्चे मेनली हम देखते हैं तो 6 या 7 नंबर का एक आता है, पावर प्लांट्स में कैसे बिजली बनाई जाती है, इसके बारे में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे जो आप लोगों का मेन क्वेश्चंस है, उसके बाद जो आपका थ्योरी सेक्शन कहाँ से पूछा जाता है, तो बच्चे बैटरी से पूछा जाता है, ठीक है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का बैटरी का कॉन्सेप्ट जो होता है वो पूछा जाता है, या फिर लेड एसिड सेल के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर किसी भी एक प्रकार के सेल के बारे में पूछा जा सकता है। तो बच्चे मैं सीधे तौर पर आपको यही बताना चाहता हूँ कि चैप्टर्स लेंथी हैं, ऐसा नहीं है कि आसान है, कोई चीज़ आसान नहीं है बच्चे, 18 चैप्टर कम नहीं होता है। सिविल इंजीनियरिंग के 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लेकिन तीनों सब्जेक्ट में जो बीएमडब्ल्यू है अकेले ये 2 सब्जेक्ट को संभाल करके चलता है, क्योंकि बच्चे 18 चैप्टर जो है 18 ये कम नहीं होते हैं, ठीक है। तो आराम से तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है।